नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्चर थर्ड में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हमने पहले किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने किया था प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास था नेगेटिव रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस में, ठीक है जी। तो हमने नेगेटिव के साथ डिमांड ऊपर और रेशियो में हमारे पास प्राइस में लिया था, ठीक है। तो अभी हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर। अगर खर्चे के साथ खर्च विधि बोलते हैं पंजाबी में इसको, खर्च विधि के साथ इसको निकालना हो, क्योंकि देख तो हम जब भी कुछ चीज़ लेने जाते हैं हम कहते हैं 4 रुपये की एक चीज़ है, तो हम कहते हैं तो 40 रुपये की दे दो, मतलब कि 40 रुपये की चीज़ जो आई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 40 रुपये का खर्चा हुआ है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको कैसे निकालते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो हमारे पास ये मेथड के अकॉर्डिंग है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो निकलता है एक वस्तु का जितना प्राइस है और जितनी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। मान लो एक वस्तु का प्राइस 2 रुपये है, अगर आप 10 चीज़ें लेते हो तो आप कितने रुपीज़ देकर आए इसको 20, टोटल खर्चा कितना हुआ है 20, ठीक है। एक टेबल में आपको ये मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइस हमारे पास है, देखो एक वस्तु का 7 रुपये है और डिमांड उसकी 2 किलो की डिमांड है। अगर 7 रुपये प्राइस है, डिमांड 2 किलो की हो रही है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 14, ठीक है। उसी ही वस्तु का जब प्राइस 6 रुपीज़ हो जाता है और डिमांड 3 हो जाती है, ठीक है जी, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 18, 6 3 18, तो ये 14 से कितना हुआ 18, खर्चा बढ़ा, मतलब कि ईडी जो है मोर इलास्टिक है कंपेयर टू 1, ठीक है। फॉल इन प्राइस गिरा था, इंक्रीज किस में हुआ था खर्चे में, खर्चा इंक्रीज हो गया, खर्चे को देखना अभी, ठीक है। प्राइस गिरा खर्चा बढ़ा, ठीक है जी। तो 14 से रुपए कितने अभी लगाने लगे आप 18 लगाने लगे, ठीक है। तो हमारी ईडी जो है मोर इलास्टिक है, क्लियर। जब प्राइस क्या था 5 रुपये था, प्राइस कितना था 5 रुपये, तो हमने डिमांड की 4 किलो की, ठीक है, तो ये खर्चा कितना हो गया 20। जब प्राइस 5 से 4 हो गया, 5 से कितना हो गया 4, डिमांड कितनी बढ़ा दी हमने 1 की, 5 हो गई, 5 किलो लेने लगे, 5 4 20, 4 5 20, तो दोनों खर्चा इक्वल ही हो रहा है, चाहे प्राइस गिरा डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। हमें पता है प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर खर्चा जो हो रहा है इक्वल हो रहा है, खर्चा क्या हो रहा है इक्वल, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ गई पर खर्चा जो हो रहा है इक्वल हो रहा है, ठीक है। खर्चा नहीं उसने कम किया, अगर प्राइस कम हो गया इट मीन खर्चा नहीं कम किया, ये नहीं 4 kg ही लेने लगा, वो 5 kg लेने लगा, तो खर्चा जब इक्वल होने लगे तो ईडी इज इक्वल टू 1, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब खर्चे में कोई चेंज नहीं आता, जब प्राइस क्या होता है फॉल होता है, डिमांड हमारी जब बढ़ जाती है, जब प्राइस बढ़ जाता है तो खर्चे में कोई चेंज नहीं आता, तो वो क्या है ईडी इज इक्वल टू 1। जब खर्चा बढ़ जाता है कंपेयर टू, अगर प्राइस में कम या ज़्यादा होता है खर्चा बढ़ जाता है तो मोर इलास्टिक, ठीक है जी। जब प्राइस गिरा 3 से 2 हो गया, 3 से 2 हो गया, जब डिमांड हम 6 कर रहे थे, अभी हमने प्राइस 2 से 7, 2 रुपये पे 7 किया, 1 रुपया कम हुआ, पर हमने सिर्फ डिमांड 1 ही बढ़ाई, ठीक है। 6 3 18, 6 3 18 और 2 4 2 7 14, खर्चा कम हो गया, 18 से 14 करने लगे, 18 से 14 करने लगे, प्राइस गिरा, ठीक है, डिमांड बढ़ी पर इतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है जी। तो खर्चा जो है कम होने लगा, 18 से 14 हो गया, तो ईडी इज लेस इलास्टिक आ जाएगी, ईडी इज लेस इलास्टिक कंपेयर टू 1। देखो फॉल इन प्राइस 3 to, प्राइस गिरा है 3 to 2, ठीक है, पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो गया गिर गया, एक्सपेंडिचर भी गिर गया, प्राइस गिरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस गिरा या बढ़ा, ठीक है, एक्सपेंडिचर में खर्चे में कोई फर्क नहीं पड़ा, खर्चे की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, खर्चे को देखा जा रहा है, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस गिरा पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी साथ ही गिर गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इट इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1 और लेस इलास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 3 पॉइंट जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इट इज लेस देन 1, इट इज इक्वल 1, इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है जी, जो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। खर्चा क्या होता है हमारा, खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है, जब हमारा क्या होता है प्राइस गिरा और हमारा खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाता है, ठीक है, मोर एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं आता, टोटल एक्सपेंडिचर में सेम रहता है, चाहे प्राइस गिरा है चाहे बढ़ा है,
खर्चे में कोई फ़र्क नहीं आता। और यहाँ पर हमारा खर्चा है कम हो गया, ठीक है, प्राइस कम होने के कारण खर्चा भी कम हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, ठीक है। तो ये इसका टेबल था। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कर्व बनी है इसकी कर्व वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी है। एक ही कर्व पे आप इन तीनों को बनाना है, ठीक है। जब हमारे पास देखो प्राइस P1 से ले लेते हैं, P1 से जैसे कि देखो जब हमारे प्राइस P1 था, प्राइस क्या था P1, ठीक है, तब हमारी क्वांटिटी कितनी हो रही थी, इतनी। टोटल खर्चा कितना कर रहे थे हम, इतना कर रहे थे। टोटल खर्चा कितना कर रहे थे, ये वाला, यही पॉइंट पे, ठीक है। जब हमारा प्राइस गिर गया P1 से P2 हो गया, ठीक है, हमने खर्चा बढ़ा दिया, T1 कर दिया, हमने T से T1 कर दिया B पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, खर्चा बढ़ गया, प्राइस गिरा, खर्चा बढ़ गया। ये वाला सिर्फ आपने पहले बनाना है, ठीक है। P1 से P2 हो गया, T से T1 हो गया, तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, AD ग्रेटर देन 1 है। अभी हमारा प्राइस क्या है, P2, प्राइस क्या है P2, ठीक है जी। P2 पे हमारी टोटल एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है। P2 से P3 तो हो गया, P2 से P3 तो हो गया प्राइस, पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं। देखो कोई फर्क है, कोई नहीं इस T पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है हमारा ED इज इक्वल टू 1, ED इज इक्वल टू 1, कोई चेंज नहीं। अभी P1 से P4 पे आते हैं। P1 से P4 पे आगे प्राइस गिर गया, P1 से P3 से P4 पे आ गया, यहाँ पर P3 सी, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी हो रही थी T1, पर जब P4 पे आई तो हमारी क्वांटिटी पीछे चली गई, यहाँ पर T पे, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है जब हमारी क्वांटिटी पीछे आ जाएगी, जो ये वाली सिचुएशन है हमारी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा पीछे चला गया, तो दैट इज अ लेस इलास्टिक या फिर लेस देन 1। सिंपल है। P1 से P2, P2 से P3 और P4 तक, ठीक है, जाना है। टोटल पहले T से T1 हुआ, T1 से T1 ही रहा, फिर पीछे चला गया, ठीक है। आपने ये 4 पॉइंट बनाने, ये टोटल एक्सपेंडिचर का हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसके साथ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। वेरी इजी और वेरी शॉर्ट है, इससे ये कम इम्पोर्टेंट है पर हमने करना है इस टॉपिक को भी, ठीक है। पॉइंट मेथड होता क्या, हमारे पास देखो, the method is also associated the name of the professional marshal. The method is used to measure the elasticity of demand to different point on the straight line. Different line, देखो एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, प्राइस के एक एंड पॉइंट्स ऊपर हाई, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्राइस पे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पे, ठीक है। जब देखो प्राइस इतना होगा तो नेचुरली क्वांटिटी हमारी बिल्कुल नहीं होगी। जब हमारा प्राइस मान लो इधर इतना होगा तो क्वांटिटी इतनी होगी, प्राइस इतना होगा क्वांटिटी इतनी होगी, प्राइस इतना होगा क्वांटिटी इतनी होगी, प्राइस इतना होगा तो क्वांटिटी इतनी होगी। जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। एट लास्ट पॉइंट तक A और B, P पॉइंट इसके बीच वाला यूनिटी है हमारे पास 1 इज इक्वल, जितना प्राइस मतलब कि बढ़ा उतना ही क्वांटिटी बढ़ी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमें पता है। इसके P पॉइंट से अगर देखा जाए 2 पॉइंट बनते हैं, एक बनता है लोअर सेगमेंट और एक बनता है अपर सेगमेंट। P पॉइंट से, ठीक है जी, P पॉइंट से एक लोअर सेगमेंट और एक अपर सेगमेंट। देखो ये देखो मैंने यहाँ पर P पॉइंट लिया है, ठीक है, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ये हमारा ऊपर वाला। किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, देखो आप देखोगे कि क्वांटिटी के साथ मैच करोगे। अगर मैं मान लो ये पॉइंट लेती हूँ, प्राइस है, ठीक है, अगर प्राइस है इट मीन इसका जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हम नीचे आएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, हमारी क्वांटिटी। जैसे प्राइस बढ़ा वैसे हमारी क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। O से पॉइंट लेंगे ना, ठीक है, ये यहाँ पर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, ये चीज़ याद रखो, जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जो फॉर्मूला होता है, लो सेगमेंट लेते हैं ऊपर, रेशो में होता है अपर सेगमेंट। मान लो फॉर्मूला क्या है, PB/PA। अगर मैंने P पॉइंट से देखना है, PB/PA। अगर मैं इस पॉइंट से देखती हूँ, इसको मान लेती हूँ मैं M, इसको मान लेती हूँ M, तो मैं क्या लूँगी, MB/MA। M क्योंकि P को भूल जाएंगे, हमारा प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, MB/MA, ठीक है। तो ये जो इतना पोर्शन देखो, क्वांटिटी ये वाला और यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास लोअर पोर्शन है, ये हमारे पास अपर पोर्शन है। लोअर ज़्यादा है,
अपर कम है। इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। जब हमारे पास लोअर ज़्यादा होता है, अपर कम होता है, लोअर कम होता है, अपर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला है ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड। डिमांड का हमारे पास डी डी ए पॉइंट ए बी पॉइंट दिया है, लोअर सेगमेंट बाय अपर। जहाँ अगर यहाँ पर पी पॉइंट पे तो हमारे पास इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल पोर्शन में सेम रेशो पे हैं। पी बी बाय पी ए सेम रेशो पे हैं, ठीक है। पी बी बाय पी ए अगर ऐसे आता है, यहाँ पर देखो पी बी बाय पी ए सेम रेशो पे, तो ई डी इज इक्वल टू क्या आएगी 1। ई डी इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास मैं लेती हूँ ऐसे यहाँ पर लियो, ये मैंने पहले बताया ज़्यादा वाली ये लिए डी डी कम नीचे वाली। जब हमारे पास लोअर जो पोर्शन है ज़्यादा है, इट मीन क्वांटिटी क्या है कम। इट मीन क्वांटिटी क्या है कम। ये देखो क्वांटिटी क्या है कम, क्वांटिटी कम है, प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। प्राइस ज़्यादा पे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी क्या है कम, और लोअर पोर्शन हमारे पास कम है, अपर पोर्शन हमारे पास लोअर पोर्शन ज़्यादा है, अपर पोर्शन कम है, तो ईडी हमारी ग्रेटर हो जाएगी। जब लोअर पोर्शन ज़्यादा है तो ईडी ग्रेटर, जब लोअर पोर्शन ज़्यादा है तो क्या आएगी ईडी ग्रेटर, ठीक है जी। उसी प्रकार अगर लोअर पोर्शन कम है, टी से लेते हैं, टी बी बाय टी ए, टी बी बाय टी ए, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से लेना है, टी बी बाय टी ए। अभी हमारे पास लोअर पोर्शन क्या है कम है और अपर ज़्यादा है, इट मीन ईडी कम होगी। ईडी क्या होगी कम, ईडी क्या होगी कम। क्लियर है सभी को? 3 पॉइंट हो गए। जब हमारे पास सेम रेशो में है इक्वल, जब हमारे पास लोअर पोर्शन ज़्यादा है दूसरे वाला कम, ठीक है। 1:3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3:1, ये हमारे पास 3 लोअर का है और अपर का 1, ठीक है। ये ज़्यादा है, तो जब ये ज़्यादा है तो इलास्टिक ज़्यादा होगी, ठीक है। जब लोअर पोर्शन हमारे पास कम आ गया, ठीक है, लोअर पोर्शन कम हुआ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा ईडी लेस देन 1, ठीक है जी, लेस देन 1। क्लियर? उसके बाद अगर ये बी पॉइंट पे ही चलेगी, बी पॉइंट पे ईडी, ठीक है, तो मतलब कि लोअर पोर्शन तो बिल्कुल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सारा का सारा क्या ले गया प्राइस, सारा का सारा क्या ले गया प्राइस। इट मीन 0 बाय बी ए, बी इस नीचे से शुरू करेंगे, अपर पोर्शन बी ए, ठीक है जी, 0 बाय बी ए, 0 बाय बी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगर सारा पोर्शन ऊपर वाला ही ले लेते हैं, ए बी सारे अपर पोर्शन सारा ले लिया, ए से लेकर बी तक, ठीक है, लोअर पोर्शन, और लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचा ये वाली साइड पे, ठीक है। इन जो हमारी कीमत है इन्फिनिटी है, ठीक है, तो दैट इज द ईडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे जब 0 आती है ना, नीचे जब 0 आती है तो 0 को जब किसी के साथ डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू क्या होती है इन्फिनिटी। जब ऊपर से आप खाली कर लेते हो, अपर पोर्शन खाली कर लोगे तो सारा लोअर पोर्शन ही ले लोगे, तो अगर सारा लोअर पोर्शन ले लिया ए बी बाई और नीचे वाला पोर्शन 0 लिया तो इन्फिनिटी हो जाता है। 0 को कभी भी किसी के साथ डिवाइड करो तो वो 0 हो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और जब 0 को डिवाइड करो किसी के साथ तो वो 0 होता है, जब 0 नीचे आएगी वो इन्फिनिटी होता है। ये चीज़ों का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये क्या आ गई इन्फिनिटी। ये है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। डिमांड कब दी होगी उसके 2 डिवाइड कर लेने हैं, जो पॉइंट दिया उसको नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इसके साथ हमारा पॉइंट मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अगर अब हमने डिमांड की जो इलास्टिक है इनकम के साथ रिलीज करनी है तो सेम फॉर्मूला हमने लगाना है, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी प्राइस के साथ नहीं करना, हमने किसके साथ करना है इनकम के साथ करना है। जब इनकम के साथ करना है तो फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर आएगी, प्राइस ऑफ नहीं ना आएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है जी। अभी आपको ये चीज़ पता होगा डिमांड का प्राइस के साथ तो नेगेटिव होता है, बट डिमांड का प्राइस इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी। तो हमने वही फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100 कर दोगे तो दोनों खत्म हो जाएगी, इसलिए इसने 100 नहीं लिखा, ठीक है। चेंज इन इनकम और ओरिजिनल इनकम, ठीक है जी। तो वही फॉर्मूला चेंज ऑफ क्यू बाई क्यू, ठीक है, चेंज ऑफ ऐसे चेंज ऑफ क्यू जो चेंज आया है बाय ओरिजिनल, ठीक है, बाय
चेंज ऑफ इनकम, इनकम को वाई के साथ डोनेट करते हैं, और पहले वाली इनकम, ठीक है। अगर इंटू 100 करते हो उसका परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालना, तो 100 के साथ 100 खत्म हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू चेंज ऑफ क्यू इंटू ये ऊपर आ गया वाई बाय चेंज ऑफ वाई। एक साइड पे कर लेते हैं चेंज ऑफ क्यू और चेंज ऑफ इनकम वाई बाय, दैट इज फॉर्मूला। बस यहाँ पर माइनस नहीं आना, पॉजिटिव होता है, ये इनकम के साथ डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज वाले फॉर्मूले से हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये किसके साथ, आपको पता है इनकम का जो लास्ट ऑफ डिमांड के साथ आपको पता ही है कि जो रिलेशन है किस कैसे कैसे पड़ता है। सिर्फ नॉर्मल गिफ्ट अगर गुड्स है उसके साथ पॉजिटिव होता है। इन्फीरियर गिफन, देखो अगर गिफन घटिया वस्तु हैं उनके साथ तो नेगेटिव रिलेशन ही आएगा। आपको पता ही है कि अगर देखो इनकम ज़्यादा होगी तो लोग घटिया चीज़ों को छोड़कर, चीप चीज़ों को छोड़कर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, नॉर्मल की ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, ठीक है। न्यूट्रल गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। पानी हवा इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास देखो जब एक चीज़ों की कीमत का दूसरी चीज़ की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है जी। पेट्रोल की कीमत का कारों की या फिर स्कूटर की, मोटरसाइकिल की डिमांड पे इफेक्ट पड़ना। एक वस्तु की कीमत, मान लो एक्स वस्तु है, उसकी कीमत का दूसरी वस्तु की डिमांड पे इफेक्ट पड़ना। क्लियर? यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड। अगर एक्स गुड है उसकी डिमांड में फ़र्क आया है उसका परसेंटेज, और प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑफ वाई। अगर वाई गुड है उसके कोई गुड क्या है वाई, उसका परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, गुड वाई का जो परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है। मान लो पेट्रोल, इसको गुड वाई लिया, कार लेते हैं हम गुड एक्स, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड इन गुड एक्स। नेचुरली इसकी प्राइस में अगर कोई चेंज आएगा तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसका। इसकी प्राइस की बात करनी और इसकी डिमांड की बात करनी। तो हम फॉर्मूला हम जब भी लगाते हैं परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स, डिपेंड करता है डिमांड की किसकी बात की गई और प्राइस किसकी बात की गई। जिसकी डिमांड की बात की गई डिमांड ऊपर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, गुड वाई। तो हम अभी इसका फॉर्मूला बनाएंगे, चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड है एक्स, क्यू एक्स ओरिजिनल, चेंज ऑफ क्यू एक्स और ओरिजिनल एक्स, ठीक है, इनटू चेंज ऑफ प्राइस वाई, वाई की बात करें बाय जो पहले वाला ओरिजिनल प्राइस है वाई गुड का, वाई गुड का, ठीक है। 100 इंटू 100, 100 के साथ 100 खत्म हो गया, ठीक है जी। हमारे पास क्या आ गया, चेंज ऑफ क्यू एक्स बाय क्यू एक्स इंटू पी वाई बाय चेंज ऑफ पी वाई। तो ये फॉर्मूला बन गया। एक वस्तु की कीमत का रिलेटेड वस्तु की डिमांड के साथ जो इफेक्ट पड़ता है। दो तरह की अभी हमारे पास वस्तु होती हैं, आपको पता है, कंप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला बन गया। सब्स्टिट्यूट्स जो गुड्स होते हैं उसके साथ पॉजिटिव इफेक्ट होता है। देखो एक चीज़ दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अगर पेन का रेट बड़ा है, ठीक है, अगर पेन की डिमांड बड़ी है तो साथ ही साथ उसके प्राइस ऑफ जो उसके पेन का रेट बड़ा है, साथ ही साथ उसके जो जेल का रेट है, जो सब्स्टिट्यूशन गुड जो एक के बदले दूसरी के साथ, ठीक है। अगर एक का रेट बड़ा है, मान लो कॉफ़ी का रेट बड़ा है, ज़्यादा हुआ है, तो मतलब कि चाय की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, कॉफ़ी को लोग छोड़ देंगे, ठीक है। कॉफ़ी का रेट बड़ा है, लोग डिमांड किसी करेंगे चाय की, तो इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन हो गया सब्स्टिट्यूशन गुड का। पर कंप्लीमेंट्री गुड का नेगेटिव होगा। अगर पेन का रेट बड़ा है, लोग इंक की जो डिमांड है कम करेंगे। पेट्रोल का रेट अगर बड़ा है तो लोग डिमांड किसकी कम करेंगे, साथ ही साथ कार की करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट गुड्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन और कंप्लीमेंट, सब्स्टिट्यूशन एक की जगह दूसरी की अल्टरनेटिव यूजेस होना, पॉजिटिव रिलेशन और इसके साथ नेगेटिव।
अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही रखेंगे, अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे हम नेगेटिव रखेंगे। इसके साथ हमारा ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है, हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू।